अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तय दर बिरयानी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, बहुत खुशनुमा और खुश शक्ल बनती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें उबले चावलों के साथ बनाने से टेस्ट वो नहीं आता, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी बनाएंगे जैसे मैं आपको बताऊंगी तो इंशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा होगा और आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। चलिए फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो चावल को एक कनी रहने तक उबाल लिया है। और फिर इसके साथ 1.5 चम्मच मैंने नमक का ले लिया है, 1.5 चम्मच दड़ा मिर्च ले लिया है, आधा टीस्पून मैंने चाइनीज़ नमक ले लिया है, 2 चम्मच इमली के ले लिए हैं, एक लीमू ले लिया है, गोल कट कर लिया उसको मैंने। और एक बिरयानी मसाला लिया है टीस्पून, 1 चम्मच ज़ीरे का ले लिया। और मिक्स मसाला मैंने लिया है, गरम मसाला 1 चम्मच और बादियान के फूल। और आधी प्याली दही की ले लिया, आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। और इसके साथ प्याज 2 दरमियानी साइज़ के ले लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है और टमाटर है। और इसके साथ इसमें पुदीने की पत्तियाँ मैंने रख ली हैं। इसके बाद रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया, उसको 1.5 कप घी डालकर इसको चूल्हे पर रख दिया है। और इसको दरमियानी आग पर हमने इसको ब्राउन करना है और गोल्डन ब्राउन करना है, इसको ब्लैक बिल्कुल नहीं करना। और इसको दरमियानी साइज़ भी मैं आपके सामने जैसा कि पका रही हूँ। जो ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन को शामिल करना है। अभी थोड़ा सा रंग इसका गोल्डन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और करना है इसको। जब ये थोड़ा सा और कलर ले लिया तो मैंने इसमें साथ ही चिकन को शामिल कर दिया। अदरक लहसुन और चिकन को शामिल करने के बाद भून लिया है। अब इसके बाद मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। और टमाटर शामिल करने के बाद इसमें 1-2 चम्मच चलाने के बाद इसमें हम बाकी मसाला जार शामिल करते हैं। जैसा कि टमाटरों को थोड़ा सा हिला लिया मैंने। और उसके बाद ये जो सारे मसाले अभी आपको मैंने दिखाए हैं, इन सबको इसमें शामिल कर देना है। और लीमू बस शामिल नहीं करने हैं। लहसुन, नमक, मिर्च, चाइनीज़ नमक और ज़ीरा, इन सबको मैंने शामिल कर लिया है। इमली को भी शामिल करना है अभी। बस पुदीना, हरी मिर्च और लीमू को हमने एंड में दम पे शामिल करना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह भूनने के बाद फिर इसमें हम दही को शामिल करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसमें चम्मच को हिलाते जाना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। और थोड़ा सा पानी हल्का सा लगा के इसको मैंने भूनना है ताकि जो है इसमें इमली भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और बादियान के 2 फूल मैंने पहले डाल दिए, एक मैंने रख लिया जो एंड में हम शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ढक्कन लगा देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और दही, अब बल्कि पहले दही शामिल करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी लगाकर इसको, दही को भूनने के बाद पानी लगाकर ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। जैसा कि नज़र आ रहा है दही आपके सामने मैंने शामिल किया है। अब इस चम्मच को हिलाते हैं थोड़ा सा। और फिर इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप, 1 कप पानी को शामिल करते हैं। अच्छी तरह से भून लेना है। जैसा कि अच्छी तरह से भुन गया है, दही आपके सामने है। दही भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया। कितनी अच्छी लुक आ रही है। और थोड़ा सा पानी अभी मैंने शामिल किया है, देखें ज़रा कितनी अच्छी ग्रेवी उसकी बन रही है। अब थोड़ा सा चिकन, मैंने आधा चिकन निकाल लिया है और फिर इसमें चावलों की तह लगाते हैं, उबले हुए चावल जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। थोड़ा सा चिकन मैंने निकाल लिया है। अब सबसे पहले इसके ऊपर आधे चावलों की तह लगा देनी है और फिर बाद में जो चिकन मैंने निकाला है फिर इसके ऊपर उसकी तह लगाते हैं। चावल चूँकि ज़्यादा थे तो मैंने बड़े पतीले में बनाए हैं। शायद व्यू में कुछ गलती हो, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
एक चावलों की तह लगा दी है। अब इसके ऊपर वो जो चिकन मैंने बाहर निकाला था अब उसकी तह लगाते हैं। अब ये आपके सामने मैंने चिकन को इसके ऊपर जो बाहर निकाला था थोड़ा सा भुना हुआ उसको मैंने बाहर निकाला था, अब उसको डाल दिया है। अब इसके ऊपर फिर एक तह लगाते हैं चावलों की, उबले हुए चावलों की। चावलों की तह लगाने के बाद फिर उसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। अच्छी तरह से ये प्लेट के साथ जैसे कि मैंने उनको बिल्कुल हमवार कर लिया है, एक जैसा कहीं से ऊपर नीचे ना हो, ताकि भाप अच्छी तरह उन तक पहुंच सके। सारों को बराबर लेवल में कर दिया है मैंने। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है। नीचे से वाइट वाइट चावल हैं और नीचे उसके जो चिकन हमने किया हुआ, अब उसके ऊपर थोड़ा सा कलर डाल दिया। कलर को मैंने मिक्स करके नहीं डाला क्योंकि ऐसे डालने से कलर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके ऊपर मैंने पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं, नींबू को डाल दिया है और साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। सब कुछ शामिल करने के बाद बादियान का एक फूल भी मैंने डाल दिया है इसमें, क्योंकि एंड में डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दम पे उसकी खुशबू ऐसे बस जाती है सारे चावलों में कि टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसको मैंने दम लगा दिया है। 20 मिनट का दम लगाने के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। मैंने इसको ज़रा रोशनी में डिश आउट किया है ताकि आप इसके कलर अच्छी तरह देख सकें। और चावल बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग अलग और अकेला अकेला नज़र आ रहा है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। टेस्ट भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मसाला इसमें जज्ब होता है। इसको 20 मिनट के लिए दम लगाया मैंने। चावल 2 कनी रखे हुए थे इसलिए वो ज़्यादा गल के मिक्स नहीं होंगे, बल्कि खड़े खड़े बहुत अच्छे एक एक दाना अलग अलग नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। लुकिंग तो बहुत अच्छी है। कैमरे में हो सकता है कभी कलर ना ज़्यादा नुमाया हो, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आप मायूस नहीं होंगे, बहुत पसंद आएगी आपको। देखिए जैसा कि नज़र आ रहा है बहुत अच्छी लुक आई है। इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बेल आइकन को दबाइएगा और इस रेसिपी को और इसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए तैयार करके लाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। पूरे कर लेते हैं। बस ठीक है।